Hello students, welcome to the third lecture of skewness, moments and kurtosis. Let's first discuss the homework given in last lecture. Example number 1, example number 2, example number 3, example number 4, example number 5, example number 6, example number 7, एग्जाम्पल नंबर 8. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. आज हम लोग देखने वाले हैं बाउलीज मेथड एंड बाउली की मेथड से भी हम लोग फाइंड करने वाला है स्क्यूनेस ओनली. सो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि स्क्यूनेस फाइंड करने के दो तरीके हैं. एक है कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस एंड दूसरा है बाउलीज मेथड. कार्ल पियर्सन का मेथड हमने देख लिया है, आज हम लोग बाउली का मेथड देख रहे हैं. To understand the formula, to give you the technique how to remember this formula, I want to take you back to the formula of range. तो range का formula था XH minus XL. This was the formula of range. In this case, let's assume that XH is Q3 minus M and XL is M minus Q1. तो अगर यही चीज़ अपने रेंज वाले फॉर्मूला में रखे, यानी कि XH की जगह पे इफ यू राइट Q3 माइनस M एंड XL की जगह पे अगर हम लिखें M माइनस Q1, तो विल गेट दिस फॉर्मूला ऑफ स्क्यूनेस विच इज़ Q3 माइनस M माइनस M माइनस Q1 विच इज़ एक्चुअली XH माइनस XL ऑफ रेंज. ठीक है, अब इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं. सो व्हाट विल वी गेट? Q3 माइनस M माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो अंदर की साइंस चेंज हो जाएगी. m पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव m एंड यहाँ पे नेगेटिव Q1 है तो वो हो जाएगा पॉजिटिव Q1. अब देखते हैं, देयर आर 2 माइनस m, सो विल हैव माइनस 2m, Q3 विच इज Q3 एंड प्लस Q1, तो दिस इज प्लस Q1 एंड दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला ऑफ स्क्यूनेस फॉर बाउलीज मेथड विच इज Q3 प्लस Q1 माइनस 2m. कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस देखते हैं, उसके लिए हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला देखेंगे अगेन विच वाज XH माइनस XL अपॉन XH प्लस XL. दिस वाज द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज और वही चीज़ यहाँ पे यूज हो रही है. XH विच इज़ बेसिकली Q3 माइनस M माइनस XL विच इज़ M माइनस Q1. Q3 माइनस M विच इज़ XH प्लस M माइनस Q1 इज बेसिकली XL. सो दिस इज द फॉर्मूला और इसी को आगे सिंप्लीफाई करने पे विल गेट दिस फॉर्मूला. लेट्स सिंप्लीफाई दिस. वी नो दैट न्यूमरेटर वैल्यू इज दिस, जिसको हमने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व किया है. सो न्यूमरेटर विल बी Q3 प्लस Q1 माइनस 2M. इन डिनोमिनेशन इट इज Q3 माइनस M प्लस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर की कोई भी साइन चेंज नहीं होगी, प्लस M माइनस Q1. अगर आप इसको देखो तो माइनस M प्लस M कट हो जाएगा एंड विल हैव Q3 माइनस Q1 विच वी हैव रिटन हियर. So these are two formulas of skewness and coefficient of skewness. You need to remember this formula and for coefficient of skewness you need to remember this formula. But ये range वाले formula से आपको इसलिए दिखाया है कि अगर मान लो कि शायद एग्जाम में आप भूल जाओ formula क्या है, तो this is the way you can derive the formula. Okay, so मैं एक बार formula repeat कर लेता हूँ. From Bowley's method, the formula for skewness is Q3 plus Q1 minus 2M and for coefficient of skewness the formula is Q3 plus Q1 minus 2M upon Q3 minus Q1. So अगर ये देखो कि अगर आपको बाउली की फॉर्मूला से स्क्यूनेस फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आपको मेनली तीन चीज़ें कैलकुलेट करना आना चाहिए विच इज़ Q1, Q3 एंड मीडियन. अगर ये तीन चीज़ें आपको आती है कैलकुलेट करने के लिए, वेदर इट इज़ रॉ डेटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी, आप ये एग्जांपल्स काफ़ी इजीली कर पाओगे. चलिए तो एग्जांपल्स पे मूव होते हैं. वी आर ऑन एग्जांपल नंबर 9 बाय यूजिंग क्वार्टाइल्स. देखो यहाँ पे आपको डायरेक्टली नहीं बोला है कि बाउलीज का फॉर्मूला यूज करो, बट बोला है कि यूजिंग क्वार्टाइल्स. तो क्वार्टाइल्स कहाँ पे यूज होता था? इट वॉज बाउलीज फॉर्मूला वेयर वी आर यूजिंग क्वार्टाइल्स. सो यूजिंग क्वार्टाइल्स फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन.
अब जो डेटा दिया गया उसमें सभी जगह पे आपको लेस देन डेटा दिया, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, और इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था सेंट्रल टेंडेंसी में, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इफ़ इट इज़ लेस देन 20 तो वी वांट क्लास ऑफ 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और लेस देन के लिए जो हमें डेटा दिया जाता है नंबर ऑफ फॉर्म्स विच इज़ बेसिकली योर CFI, तो CFI के ऊपर से इस तरीके से आप FIP फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन सेंट्रल टेंडेंसी, सो आई एम नॉट गोइंग मच इन डिटेल. Also, I am assuming that you know how to calculate median Q1 and Q3, which I have already given you here. जो आपको होमवर्क में डिटेल में कैलकुलेट करना है, that will be part of your homework. चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं बाउलीज के फॉर्मूला से, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. सो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, द फॉर्मूला फॉर बाउली इज Q3 plus Q1 minus 2m upon Q3 minus Q1. आगे कैलकुलेट करते हैं. द वैल्यू ऑफ Q3 इज 43.91 प्लस Q1 इज 27.18 माइनस 2m विच इज 2 into 34.79 अपॉन Q3 43.91 minus Q1 27.18. So the final answer of coefficient of skewness will be equal to 0.09, and this is your example number 9. Let's move to next example. Now we are on example number 10. This is an important example. It is not a lengthy example, but 2 to 3 marks में ये example, इसके जैसे examples पूछ सकते हैं. It is important example for 1 point जो आगे मैं discuss करने वाला हूँ. Let's read the question first. If the first quartile is 142, so basically 142 is Q1 and semi-interquartile range. Now by the time you should know semi-interquartile range is basically quartile deviation, which is 80. Find the median. So they are asking you to calculate median assuming the distribution to be symmetrical. अच्छा, ये हमने skewness जब मैंने आपको समझाया था तब मैंने आपको समझाया था कि if the distribution is symmetrical that means coefficient of skewness का वैल्यू 0 आएगा. So यहाँ पे आपको डायरेक्टली वैल्यू नहीं दिया है, बट आपको बोला है कि डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल एंड फ्रॉम दैट ये लाइट होना चाहिए कि ये कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का वैल्यू दिया है विच इज़ 0. चलिए तो कैलकुलेट करते हैं मीडियन. मीडियन के लिए बिकॉज हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया है तो लेट्स सी द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए हमारे पास 2 फार्मूला है, एक है कार्ल पियर्सन वाला और एक है बाउली वाला. बट बाउली वाला मेथड है जहाँ पे क्वार्टाइल्स एंड मीडियन यूज होता है. सो डेफिनेटली हियर वी हैव टू यूज द बाउलीज फार्मूला विच इज Q3 plus Q1 minus 2n upon Q3 minus Q1. जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उतनी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं. वी हैव द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस विच इज 0. Q3 वी डोंट नो, सो उसको फाइंड करना पड़ेगा. Q1, यस Q1 वी हैव 142 माइनस 2m बिकॉज मीडियन तो फाइंड करना है अपॉन Q3 अगेन Q3 इज मिसिंग माइनस 142 विच इज Q1. सो बेसिकली अगर हमें Q3 मिल जाता है तो ये इक्वेशन सॉल्व करके मीडियन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो हाउ विल यू फाइंड Q3? तो Q3 के लिए आपको ये हिंट दिया गया है क्वार्टाइल डेविएशन. सो विल हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज. तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? इट इज Q3 माइनस Q1 अपॉन 2. क्वार्टाइल डेविएशंस वैल्यू इज 18 इक्वल्स टू Q3 विच इज टू बी फाउंड एंड Q1 इज 142 अपॉन 2. 2 सामने जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा सो विल हैव 36 एंड ये 142 सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा सो विल हैव प्लस 142 इक्वल्स टू Q3 एंड सो द वैल्यू ऑफ Q3 विल बी इक्वल टू 178. So here we can write 178 and by solving this and also here 178. ठीक है. So let's solve this. 0 equals to 178 plus 142 will give you 8320 minus 2m and the difference between these two is 36. ये 36 सामने जाएगा तो
तो 0 से 36 मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 0 ओनली, equals to 320 minus 2m. Let's bring this 2m on opposite side, so we'll have 2m equals to 320, and so the value of median will be 160. Now we are on example number 11. Let's read the question. In a frequency distribution, the coefficient of skewness based on quartiles, आपको दिया गया है coefficient of skewness और ये भी बोल दिया है बेस्ड ऑन क्वार्टाइल्स, यानी कि बाउली के मेथड से फाइंड किया हुआ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है और उसका वैल्यू है 0.6. इफ द सम ऑफ अपर एंड लोअर क्वार्टाइल्स इज 100, यानी कि आपको बोला है अपर क्वार्टाइल विच इज Q3 प्लस Q1 विच इज लोअर क्वार्टाइल, और इनका समेशन हो रहा है 100 एंड मीडियन इज 38, सो ऑल्सो दे हैव गिवन यू द वैल्यू ऑफ मीडियन विच इज 38. Find the value of upper and lower quartile. So they are asking me to calculate Q3's value and Q1's value individually. चलिए, तो because हमें coefficient of skewness दिया है तो उसी के फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं. Coefficient of skewness is Q3 plus Q1 minus 2m upon Q3 minus Q1. Coefficient of skewness is 0.6 equals to Q3 plus Q1 का वैल्यू दिया गया है 100. See, I am seeing that this value is given here, which is 100 minus m is 38. So 2 into 38 upon Q3 minus Q1. अब ये Q3 minus Q1 सामने जाएगा तो 0.6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. So we'll have 0.6 Q3 minus Q1 equals to 100 minus 76. अब ये 0.6 सामने ले जाएंगे डिनोमिनेशन में आ जाएगा. सो विल हैव Q3 minus Q1 equals to 24 upon 0.6 and the value of Q3 minus Q1 will be equal to 40. Let's call this equation number 1. Now because Q3 minus Q1 is 40 and we also know that Q3 plus Q1 is 100, so we can use elimination method to derive to the to find the value of either Q3 or Q1. So let's use elimination method where Q3 plus Q1 equals to 100 and Q3 minus Q1 equals to 40. So Q3 plus Q3 will give you 2 Q3 plus Q1 minus Q1 will be eliminated and 100 plus 40 will give you 140. So the value of Q3 will be 140 divided by 2, it will be 70. By putting the value of Q3 in equation 1, so Q3 minus Q1 equals to 40. Now we'll replace Q3 by 70, so we'll write 70 minus Q1 equals to 40. 40 सामने आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस है, और माइनस Q1 सामने चला जाएगा तो प्लस Q1 हो जाएगा. So the value of Q1 will be 30 and this is your answer. So we got Q3 and Q1. Let's move to next example. Now we are on example number 12. In a distribution, the difference of two quartiles is 15. ठीक है, तो दो क्वार्टाइल का डिफरेंस दिया है, दैट इज Q3 minus Q1 is 15 and their sum is 35. So आपको Q3 plus Q1 भी दिया है which is 35. Median is 20, so the value of median is also given 20 and they are asking you to calculate coefficient of skewness, that means CSK. One of the easiest example, let's see how. So let's use the formula of CSK where we have to use quartiles, that is basically Pauli's formula. So it is Q3 plus Q1 minus 2m upon Q3 minus Q1. CSK equals to, we have the value of Q3 plus Q1 which is 35, so we'll write 35 minus 2 into median is given as 20, so 2 into 20
upon Q3 minus Q1 is also given, which is 15. So coefficient of skewness equals to 35 minus 40 upon 15. So coefficient of skewness equals to minus 5 upon 15, and the answer of coefficient of skewness will be minus 0.33. ठीक है, यहाँ पे अगर आपको एनालिसिस करने के लिए बोले तो हम बोल सकते हैं कि द डेटा इज नेगेटिवली स्क्यूड बिकॉज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज नेगेटिव and the answer is 0.33, and that's why you can say that it is lower skewed. So data are negatively lower skewed in this case. So that's it for today. आज का होमवर्क देख लेते हैं. आज का आपका होमवर्क है एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11, 12 जो मैंने अभी करवाए. तो वो एग्जाम्पल्स जो मैंने जितना करवाया उतना प्लस जहाँ पे क्वार्टाइल्स Q1, Q3 मीडियन वगैरह फाइंड करना बाकी था, वो सारी चीज़ आपको खुद से फाइंड करनी है और ये एग्जाम्पल्स करके आपको सबमिट करने हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स. बाय एवरीवन.